राजस्थान अभी जालोर की घटना को भुला ही नहीं था, जहां 8 साल के इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई थी ऊंची जाति के लोगों द्वारा। मामला अभी भी लोगों के जहन में था, लोगों के दिल में था, दिमाग में था। लेकिन एक और ऐसी घटना राजस्थान से सामने आती है जो पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देती है। जी हां, फिलहाल हम खड़े हैं अजमेर में। अजमेर के एक सीएचसी में हम यहां हैं, जहां 25 साल के अशोक रेगर की हत्या सिस्टम ने कर दी। ओम प्रकाश रेगर की हत्या, माफ कीजिएगा, सिस्टम ने कर दी। कुछ दिन पहले की बात है, दिवाली की घटना है, जहां मां बाप से मारपीट की गई मृतक के, और उसके बाद में जब उस थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया तो कुछ दिन बाद उसी के परिवार के लोगों के खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी गई। सिस्टम से इतना परेशान हो गया ओम प्रकाश कि आखिर उसको आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। फिलहाल हम रूपनगढ़ सीएचसी पे खड़े, आप देख सकते हैं यहां 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बॉडी को नहीं लिया है। इनकी 5 मांगे हैं। 5 मांगों में से मांग है परिवार की कि एक निष्पक्ष जांच हो, परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ऐसी 5 सूत्रीय मांग है। खुद भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर यहां पर मौजूद है। 3 दिन से सुसाइड नोट में जो है पीड़ित ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है चंद्रशेखर द्वारा हो। आप देखिए 3 दिन से यहां पर गांव के स्थानीय जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेगी है। गुजरात इलेक्शंस में जो है पूरा सिस्टम बिजी हो चुका है, लेकिन यहाँ 3 दिन में किसी बड़े नेता के पास में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का दलित नेता हो, चाहे भाजपा का दलित नेता हो, कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है और न्याय के लिए अब तक कोई गुहार उठाने का कदम नहीं उठाया। हम बात करेंगे सबसे पहले चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, जालोर वाली घटना हो जाती है, उसके बाद में ये हो जाती है, लेकिन जो सिस्टम जो है उसको होश नहीं आता। अब तक क्या क्या परिवार की मांगे, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने क्या क्या आश्वासन दिया, सिस्टम ने क्या आश्वासन दिया? कल से आश्वासन ही है, 1 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, 2 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। सबसे बड़ी संवेदनहीनता तो ये है कि यहाँ इस सरकार के मुखिया ने इतनी दर्दनाक घटना पे एक शब्द नहीं कहा, और जबकि ये घटना परसों हुई, 1 बजे उस बच्चे ने सुसाइड किया, लगभग 1 बजे। उसके बाद अब तक सरकार की तरफ से कोई एक जो है उनका प्रतिनिधि आके ने उन्होंने परिवार का हालात, विपक्ष के भी एक प्रतिनिधि आगे नहीं जाके, जो मुख्य विपक्ष है। तो जालोर के अभी जो जख्म है वो भी नहीं भरे हैं, पाली के जख्म अभी जितेंद्र मेघवाल के नहीं भरे हैं, उनमें भी न्याय नहीं हुआ पूर्णतः। और अब ओम प्रकाश रेगर के साथ जो हुआ, 24 तारीख की घटना में 25 तारीख को रिपोर्ट लिखी जाती है। मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि पहले दिन ही कार्रवाई होती, रिपोर्ट लिखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि एसएसटी के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन 25 तारीख को 3:18 पे इनका मुकदमा लिखा जाता है, और उसके 2 घंटे बाद धमकी दे के एसएचओ इनको कहता है कि अगर मुकदमा लिखवाओगे तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। तो 2 घंटे बाद चोरी का मुकदमा इनके खिलाफ लिख देता है, उस बेटे के खिलाफ, इनके पिता के खिलाफ, और इनके चाचा और एक व्यक्ति के और के खिलाफ जो इनके साथ है। और गांव में ताकतवर लोग धमकी देते हैं कि जो जो तुम्हारा साथ देगा उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा, उसको मैं जेल भी भिजवाऊंगा। और उसके बाद आज तक कोई गिरफ्तार नहीं। 1 तारीख को वो बच्चा मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता, इतना पीड़ित हो जाता है वो, क्योंकि उसने, जैसा मैं कल से कह रहा हूँ कि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है। जब वो उसको बेइज्जत होते देखता, जलील होते देखता, पिटते देखता है, तो उस पर क्या बीतती है ये एक बेटा ही जानता है। इन सब के बाद भी 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होना, और 1 तारीख से उसकी डेड बॉडी रखे, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की असलियत, कि एक गिरफ्तारी नहीं है। ताकतवर लोगों के चौकटों पे दम तोड़ चुकी है न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। और पुलिसकर्मी शोषितों की सुरक्षा करने के बजाय ताकतवर लोगों के जो है चरणबद्ध हो चुके हैं, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं भी 2 दिन से यहाँ हूँ, मुझे खुद आए हुए यहाँ जो है 24 घंटे ज्यादा बीत गए हैं। अभी तक कोई सीनियर अधिकारी ने आके हिम्मत नहीं जुटाई कि वो आंख से आंख मिला के बता सके कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ, जिस एसएचओ ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती, जिसके खिलाफ ने मुकदमे की मांग की थी रात, उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुकदमे की एफआईआर कॉपी नहीं मिली, इसमें उसका नाम। उस डीवाईएसपी जो है जिसने उस बच्चे को जलील किया और कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत होगी कि तुम एफआईआर लिखवाओगे,
तुझे उस गांव में रहने नहीं दूंगा। जिन्होंने उसको जलील किया, अपमानित किया, टॉर्चर किया, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा। मैं तो इस बात से भी तकलीफ में हूं कि वो अगर जीते जी मेरे संज्ञान में मामला होता, शायद वो आज इस दुनिया में होता। उसने उम्मीद की थी कि चंद्रशेखर भाई आके मुझे जो है मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब तक ये मांगे नहीं पूरी होती तो उसके अंतिम संस्कार या उसके न्याय का मतलब कैसा। तो अभी तो हमारी मांग थी कि उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो। अभी तक एक पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुआ जिन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरती। अपनी पुलिस को बचा रही है सरकार, पीड़ितों के आंसू पूछने की बजाय। इसी समाज के बड़े बड़े सम्मेलन करवा के समाज से सरकार बनाने के दावे करते हैं, लेकिन आज इस समाज पे जब अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लोग इनके आंसू पूछने का भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस परिवार में 3 बच्चियां बची हैं, ये इनके पिता विकलांग है, इनकी माँ भी जो है बेसुध है। इस परिवार का क्या होगा 10 दिन के बाद? कौन इनके आंसू पूछेगा? ये कैसे जो है बराबरी से जी पाएंगे, कैसे ये अपने सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, कैसे ये आगे बढ़ेंगे? इसलिए हमारी मांग थी कि इस परिवार के एक बच्ची को जो है एक सरकारी नौकरी सरकार दी है सरकार ने यहाँ पहले भी इनको बल देने के लिए। सर, जालोर में अब तक नहीं मिली सरकारी नौकरी? नहीं मिलेगी ना, उदयपुर में मिली है ना। जालोरपुर में मामला दलितों का है और पाली में भी मामला दलितों का है, इसलिए नहीं मिलेगी। यहाँ दलितों की इतनी हैसियत है कि उनकी हत्या के बाद, चाहे वो मटकी छूने पे या मूछे रखने पे या फिर अब न्याय की लड़ाई लड़ने पर उनको जो है उनको मौत उनके हिस्से में आए, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होगा। ये है यहाँ की सरकार का चाल चरित्र और न्याय व्यवस्था। इसलिए कल से हम लोग टिके हुए हैं और पूरे समाज में तकलीफ है, पूरे देश में जो लोग इस घटना को पढ़े, जिन्होंने सुसाइड नोट पढ़ा। मैं तो खुद अपनी भावुकता कल नहीं रोक पाया उस बच्चे का दर्द देख के। उसने लिखा उसमें कि आज भी जो है हमारे साथ ये नीचता का व्यवहार किया जाता और हमें न्याय नहीं मिलता। उसने लिखा संविधान के बारे में कि संविधान पढ़ के मुझे उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा। वो नौकरी करता था महाराष्ट्र में, वहां से 1 तारीख को आया। वो यहाँ मरने के लिए नहीं आया था, अपने परिवार के आंसू पोंछने के लिए आया था और आज उसके हिस्से में मौत आई। इसकी जिम्मेदार ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये पुलिस है और वो तमाम ताकतवर लोग। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की है कि वो जो ताकतवर लोग जिनके इशारे पे, जो पुलिस के लोग भी शामिल है और जो राजनीतिक लोग शामिल, जिनके इशारे पे 10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, उनकी घटना की सीबीआई जांच होगी तो बहुत लोगों के चेहरे, राजनीतिक सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए हमने मांग की है कि उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने दिया कन्हैया जी के परिवार को। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का, जब वो कन्हैया जी के परिवार को देते हैं, जब वो ओम प्रकाश के परिवार के साथ दोहरा करते हैं, जब वो जितेंद्र मेघवाल के परिवार के साथ दोहराएगा, तब मैं जाके ये सवाल पूछने के लिए का काम करता हूँ कि बताओ ये भी तो इंसान है, इनके साथ ये अन्याय क्यों? किसी एक दलित के खराब बताइए जिसके आंसू पूछने के लिए मुख्यमंत्री गए। आज उन्हें चुनाव लड़ना, चुनाव तो यहाँ भी आएगा, यही तो जनता वोट देगी। वो इनके गार्जियन है, वो उनके जो है इनके सेवक हैं। आपको नहीं लगता चाहे पार्टी या कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, राजस्थान में हमेशा दलित एक वोट बैंक की तरह रहा है? चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अब भी चुनाव आएंगे तब हो सकता है परिवार के वो सुध लेने के लिए बड़े बड़े लोग आ जाए, लेकिन क्यों नहीं समाज की बात जो है वो वहां तक पहुंच पाती है जहां तक पहुंचनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक दिन पहले मध्य प्रदेश से, वहां दमोह में ये हालात है, वहां 3 लोगों की गोली मार के हत्या की गई और तब तक मारा गया। वहां भाजपा की सरकार है, जब तक उनकी जान नहीं चलेगी, उनकी नब्ज पकड़ के जो है ना देख के कि अभी सांस है, तब तक उनको कुल्हाड़ियों से, पत्थरों से कुचला गया। सरकारें किसी की हो, सबका चरित्र एक जैसा है और दलितों को वोट बैंक ही समझा गया। अगर दलितों को वोट बैंक से ज्यादा समझा जाता तो आज जो है इनके मुद्दों पे सवाल होते, इनके मुद्दे पे बोलना पड़ता, इनके मुद्दे पे जवाब देना पड़ता। चुनाव के समय तो इनके पैर भी धोए जाएंगे, इनके पैर भी पकड़े जाएंगे, इनके लिए बड़ी बड़ी बातें भी होंगी। लेकिन आज क्या है, आज इनकी इस दर्द को पूछने के लिए यहाँ के सीनियर अधिकारी, यहाँ के डीएम भी नहीं पहुंचे मौके पे, यहाँ के एसपी भी नहीं पहुंचे मौके पे, वो भी अपने दफ्तरों में बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। और वो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। उनका जो उन्होंने जो उनकी संवेदनहीनता वो साबित करती है कि दलित उनके लिए मोहरे और वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने सुना चंद्रशेखर जी को, इन्होंने कहा कि मोहरे है वोट बैंक के, राजनीतिक वोट बैंक है। मैं आपकी बात कराता हूँ, मैं बात कराता हूँ आपकी जो पिता है ओम प्रकाश के, जिन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। मैं उस पर आऊं उससे पहले ये सुसाइड नोट है, मैं निखिल से कहूंगा कि आपको एक बार वो दिखाए। ये जो रिकवर हुआ है ओम प्रकाश के पास से, जिस दिन ये घटना हुई, ट्यूसडे की ये घटना बताई जा रही है 1 से 3 बजे के बीच में, जब वो सीलिंग से उसने अपने आप को लटका कर आत्महत्या कर ली। इसमें अब ये इतना भावुक कर देने वाला लेटर है जिसमें लिखा है कि पापा मुझे माफ कर देना,
मैं आपके सम्मान की और आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मैं संविधान पढ़ा हुआ हूं, संविधान पढ़ने का मेरा क्या फायदा जब मैं आपके लिए न्याय नहीं कर पाया हूं। बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने ये भी इच्छा जताई, चंद्रशेखर को अपना आदर्श मानते थे कि जब भी उनका अंतिम संस्कार हो तो वो चंद्रशेखर के हाथों हो। लेकिन सरकार के कानों में अब तक जू नहीं रेंगी है। जब इलेक्शन आते हैं तब समाजों की, जातियों की याद आती है, लेकिन जब बात दलितों के पीड़ाओं की सुध लेने की होती है तो सरकार जालोर पे ही पूरा अपना इंडिपेंडेंस डे का वेकेशन बनाकर 3-4 दिन की घटना एकदम एंजॉय करके उसके बाद में पहुंची है। बिस्लरी के बोतल लेके पहुंचे थे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। मतलब ये नौबत आ गई कि दलितों के घर का पानी तक नहीं पीना पसंद करते हैं यहाँ के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। दोनों ही पार्टियों के नेता जो है अक्सर दलितों के मुद्दे पर राजनीति करने की लिए अड़े रहते हैं। कई मंत्री है, गोविंद राम मेघवाल है जो कि मंत्री दलित समाज से आते हैं, उन्होंने इस पिता की तरफ फोन करके भी नहीं पूछा कि आखिर क्या स्थिति है, क्या आपकी डिमांड है, इनको या बुलाया हो या खुद आए हो। हम इनके पिता से बातचीत करेंगे। आपके साथ सर उस दिन थोड़ा बताइए क्या हुआ था घटना के बारे में। ये 24 तारीख की बात है, 10:30 बजे। ये गुर्जर समाज के हमारे खेत के अंदर फसल भेड़ी कर रहा था और वो भेड़ मार दिया और क्यों बोला कि तुम नीच जाति को, तेरे को आगे भी 2-3 बार ठोक दिया और तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा और कहीं 2-4 लड़े हमारे को लग जाएगी तो लग जाएगी, लेकिन तेरा तो औलाद पूरा करके। वो 3 आदमी आए, हमारे को मार पीट के गए। फिर 12 बजे यहाँ थाने पहुंचे। थाने पहुंचा कि आज तो दिवाली है, तो वो रिपोर्ट तो हमारा वो लड़का पढ़ा लिखा हुआ था, तो फिर रिपोर्ट तो लिखी नहीं थी। वो 1:45 बजे यहाँ मेडिकल हो गया, बोला कि और कहीं शाम तक तुम्हारे को वो रिपोर्ट दे देंगे। फिर 25 तारीख को आए और बोला कि आज क्यों आए हो, क्यों हमारा बेटा क्या और कहीं तुम हमारी FIR नहीं लिखेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे जाएंगे। तो फिर उसको बोला कि पहले 4 आदमी आए कि बोलो सबको फोन कोस लिया और दादागिरी करता, सबको अंदर डाल दो। तो फिर और कहीं रिपोर्ट लिखी। इसके आज से फिर वो सेम साहब गए 26 तारीख को, हमारे को धमकाया और खेत के अंदर दे के आया। दूसरी पार्टी के पास और गया, 3 घंटे चाय पानी पी के आया। यार वो रणजीत सिंह के पास भी जाके आया और हमारी कुछ सुनाई नहीं हुई साहब, ठोका मारा हमारे को। और हमारा बेटा हमारे को बोला कि पापा तुम टेंशन मत लो, हम पढ़े लिखे तुम्हारे को बहुत मेहनत से आपने पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं केस को आगे छोड़ूंगा नहीं। मेरे को क्या मालूम था कि और कहीं वो इतना उसके अंदर कितना दबाव पड़ा, कितनी उसको धमकियां मिली। सुसाइड करने के अंदर बहुत उसको क्या मांगे, फोन कौन से उसके फोन पर आए थे। तो ये आपने सुना जो है वो ओम प्रकाश रेगर के पिताजी है। देखिए ये विकलांग है, लेकिन विकलांग ये व्यक्ति नहीं, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बढ़ाया। विकलांग है ये सिस्टम इसलिए, चाहे पक्ष सत्य कुछ भी हो, उनको जांच करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करनी चाहिए थी। जब DGP के डायरेक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है 24 आवर्स के इंसिडेंट को तुरंत FIR दर्ज करने की, तो वो क्यों नहीं हुई। आखिर ये लाचार सिस्टम कब सुधरेगा, कब न्याय होगा, त्वरित न्याय होगा, कब सिर्फ शक्तिशालियों के लिए नहीं आम व्यक्ति के लिए भी कानून समान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जयकिशन शर्मा, राजस्थान तक। राजस्थान अभी जालोर की घटना को भुला ही नहीं था, जहां 8 साल के इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई थी ऊंची जाति के लोगों द्वारा। मामला अभी भी लोगों के जहन में था, लोगों के दिल में था, दिमाग में था। लेकिन एक और ऐसी घटना राजस्थान से सामने आती है जो पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देती है। जी हां, फिलहाल हम खड़े हैं अजमेर में। अजमेर के एक CHC में हम यहां हैं, जहां 25 साल के अशोक रेगर की हत्या सिस्टम ने कर दी। ओम प्रकाश रेगर की हत्या, माफ कीजिएगा, सिस्टम ने कर दी। कुछ दिन पहले की बात है, दिवाली की घटना है,
जहां मां बाप से मारपीट की गई मृतक के, और उसके बाद में जब उस थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया तो कुछ दिन बाद उसी के परिवार के लोगों के खिलाफ एक काउंटर एफआईआर दर्ज कर दी गई। सिस्टम से इतना परेशान हो गया ओम प्रकाश कि आखिर उसको आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। फिलहाल हम रूपनगढ़ सीएचसी पे खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बॉडी को नहीं लिया है। इनकी 5 मांगे हैं, 5 मांगों में से मांग है परिवार की कि एक निष्पक्ष जांच हो, परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, ऐसी 5 सूत्रीय मांग है। खुद भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद है 3 दिन से। सुसाइड नोट में जो है पीड़ित ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार जो है चंद्रशेखर द्वारा हो। आप देखिए 3 दिन से यहाँ पर गांव के स्थानीय जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के कान में जू तक नहीं रही है। गुजरात इलेक्शंस में जो है पूरा सिस्टम बिजी हो चुका है, लेकिन यहाँ 3 दिन में किसी बड़े नेता के पास में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का दलित नेता हो चाहे भाजपा का दलित नेता हो, कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है और न्याय के लिए अब तक कोई गुहार उठाने का कदम नहीं उठाया। हम बात करेंगे सबसे पहले चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, जालोर वाली घटना हो जाती है, उसके बाद में ये हो जाती है, लेकिन जो सिस्टम जो है उसको होश नहीं आता। अब तक क्या क्या परिवार की मांगे, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने क्या क्या आश्वासन दिया, सिस्टम ने क्या आश्वासन दिया? कल से आश्वासन ही है, 1 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, 2 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। सबसे बड़ी संवेदनहीनता तो ये है कि यहाँ इस सरकार के मुखिया ने इतनी दर्दनाक घटना पे एक शब्द नहीं कहा, और जबकि ये घटना परसों हुई, 1 बजे उस बच्चे ने सुसाइड किया, लगभग 1 बजे। उसके बाद अब तक सरकार की तरफ से कोई एक जो है उनका प्रतिनिधि आके ने उन्होंने परिवार का हालात, विपक्ष के भी एक प्रतिनिधि आके नहीं जाके, जो मुख्य विपक्ष है। तो जालोर के अभी जो जख्म है वो भी नहीं भरे हैं, पाली के जख्म अभी जितेंद्र मेघवाल के नहीं भरे हैं, उनमें भी न्याय नहीं हुआ पूर्णतः। और अब ओम प्रकाश रेगर के साथ जो हुआ, 24 तारीख की घटना में 25 तारीख को रिपोर्ट लिखी जाती है। मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि पहले दिन ही कार्रवाइयां होती, रिपोर्ट लिखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि एसएसटी के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन 25 तारीख को 3:18 पे इनका मुकदमा लिखा जाता है, और उसके 2 घंटे बाद धमकी दे के एसएचओ इनको कहता है कि अगर मुकदमा लिखवाओगे तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। तो 2 घंटे बाद चोरी का मुकदमा इनके खिलाफ लिख देता है, उस बेटे के खिलाफ, इनके पिता के खिलाफ और इनके चाचा और एक व्यक्ति के और के खिलाफ जो इनके साथ है। और गांव में ताकतवर लोग धमकी देते हैं कि जो जो तुम्हारा साथ देगा उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा, उसको मैं जेल भी भिजवाऊंगा। और उसके बाद आज तक कोई गिरफ्तार नहीं। 1 तारीख को वो बच्चा मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता, इतना पीड़ित हो जाता है वो, क्योंकि उसने, जैसा मैं कल से कह रहा हूँ कि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता है। जब वो उसको बेइज्जत होते देखता, जलील होते देखता, पिटते देखता है, तो उस पर क्या बीतती है ये एक बेटा ही जानता है। इन सब के बाद भी 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होना, और 1 तारीख से उसकी डेड बॉडी रखे, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये है राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की असलियत, कि एक गिरफ्तारी नहीं है। ताकतवर लोगों के चौकटों पे दम तोड़ चुकी है न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, और पुलिसकर्मी शोषितों की कुछ सुरक्षा करने के बजाय ताकतवर लोगों के जो है चरणबद्ध हो चुके हैं, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं भी 2 दिन से यहाँ हूँ, मुझे खुद आए हुए यहाँ जो हैं 24 घंटे ज्यादा बीत गए हैं, अभी तक कोई सीनियर अधिकारी ने आके हिम्मत नहीं जुटाई कि वो आंख से आंख मिला के बता सके कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ, जिस एसएचओ ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती, जिसके खिलाफ ने मुकदमे की मांग की थी रात, उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुकदमे की एफआईआर कॉपी नहीं मिली, इसमें उसका नाम। उस डीवाईएसपी जो है जिसने उस बच्चे को जलील किया और कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत होगी कि तुम एफआईआर लिखवाओगे, तुझे उस गांव में रहने नहीं दूंगा, जिन्होंने उसको जलील किया, अपमानित किया, टॉर्चर किया, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा। मैं तो इस बात से भी तकलीफ में हूं कि वो अगर जीते जी मेरे संज्ञान में मामला था, शायद वो आज इस दुनिया में होता। उसने उम्मीद की थी कि चंद्रशेखर भाई आके मुझे जो है मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब तक ये मांगे नहीं पूरी होती तो उसके अंतिम संस्कार या उसके न्याय का मतलब कैसा। तो अभी तो हमारी मांग थी कि उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो। अभी तक एक पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुआ, जिन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरती। अपनी पुलिस को बचा रही है सरकार, पीड़ितों के आंसू पूछने की बजाय।
इसी समाज के बड़े बड़े सम्मेलन करवा के समाज से सरकार बनाने के दावे करते हैं, लेकिन आज इस समाज पे जब अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लोग इनके आंसू पूछने का भी काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस परिवार में 3 बच्चियां बची हैं, ये इनके पिता विकलांग है, इनकी माँ भी जो है बेसुध है। इस परिवार का क्या होगा 10 दिन के बाद? कौन इनके आंसू पूछेगा? ये कैसे जो है बराबरी से जी पाएंगे, कैसे ये अपने सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, कैसे ये आगे बढ़ेंगे? इसलिए हमारी मांग थी कि इस परिवार के एक बच्ची को जो है एक सरकारी नौकरी सरकार दी है सरकार ने यहाँ पहले भी इनको बल देने के लिए। सर जालोर में अब तक नहीं मिली सरकारी नौकरी? नहीं मिलेगी ना, उदयपुर में मिली है ना, जालोरपुर में मामला दलितों का है और पाली में भी मामला दलितों का है, इसलिए नहीं मिलेगी। यहाँ दलितों की इतनी हैसियत है कि उनकी हत्या के बाद चाहे वो मटकी छूने पे या मूछे रखने पे या फिर अब न्याय की लड़ाई लड़ने पे उनको जो है उनको मौत उनके हिस्से में आए, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होगा। ये है यहाँ की सरकार का चाल चरित्र और न्याय व्यवस्था। इसलिए कल से हम लोग टिके हुए हैं और पूरे समाज में तकलीफ है, पूरे देश में जो लोग इस घटना को पढ़े, जिन्होंने सुसाइड नोट पढ़ा, मैं तो खुद अपनी भावुकता कल नहीं रोक पाया उस बच्चे का दर्द देख के। उसने लिखा उसमें कि आज भी जो है हमारे साथ ये नीचता का व्यवहार किया जाता है और हमें न्याय नहीं मिलता। उसने लिखा संविधान के बारे में कि संविधान पढ़ के मुझे उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा। वो नौकरी करता था महाराष्ट्र में, वहां से 1 तारीख को आया, वो यहाँ मरने के लिए नहीं आया था, अपने परिवार के आंसू पोंछने के लिए आया था और आज उसके हिस्से में मौत आई। इसकी जिम्मेदार ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये पुलिस है और वो तमाम ताकतवर लोग। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की है कि वो जो ताकतवर लोग जिनके इशारे पे, जो पुलिस के लोग भी शामिल है और जो राजनीतिक लोग शामिल, जिनके इशारे पे 10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, उनकी घटना की सीबीआई जांच होगी तो बहुत लोगों के चेहरे, राजनीतिक सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए हमने मांग की है कि उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने दिया कन्हैया जी के परिवार को। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का, जब वो कन्हैया जी के परिवार को देते हैं, जब वो ओम प्रकाश के परिवार के साथ दोहरा करते हैं, जब वो जितेंद्र मेघवाल के परिवार के साथ दोहराएगा, तब मैं जाके ये सवाल पूछने के लिए का काम करता हूँ कि बताओ ये भी तो इंसान है, इनके साथ ये अन्याय क्यों? किसी एक दलित के खराब बताइए जिसके आंसू पूछने के लिए मुख्यमंत्री गए। आज उन्हें चुनाव लड़ना, चुनाव तो यहाँ भी आएगा, यही तो जनता वोट देगी। वो इनके गार्जियन है, वो उनके जो है इनके सेवक हैं। आपको नहीं लगता चाहे पार्टियां कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, राजस्थान में हमेशा दलित एक वोट बैंक की तरह रहा है? चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अब भी चुनाव आएंगे तब हो सकता है परिवार के वो सुध लेने के लिए बड़े बड़े लोग आ जाए, लेकिन क्यों नहीं समाज की बात जो है वो वहां तक पहुंच पाती है जहां तक पहुंचनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक दिन पहले मध्य प्रदेश से, वहां दमोह में ये हालात है, वहां 3 लोगों की गोली मार के हत्या की गई और तब तक मारा गया। वहां भाजपा की सरकार है, जब तक उनकी जान नहीं चलेगी, उनकी नब्ज पकड़ के जो है ना देख के कि अभी सांस है, तब तक उनको कुल्हाड़ियों से, पत्थरों से कुचला गया। सरकारें किसी की हो, सबका चरित्र एक जैसा है और दलितों को वोट बैंक ही समझा गया। अगर दलितों को वोट बैंक से ज्यादा समझा जाता तो आज जो है इनके मुद्दों पे सवाल होते, इनके मुद्दे पे बोलना पड़ता, इनके मुद्दे पे जवाब देना पड़ता। चुनाव के समय तो इनके पैर भी धोए जाएंगे, इनके पैर भी पकड़े जाएंगे, इनके लिए बड़ी बड़ी बातें भी होंगी। लेकिन आज क्या है, आज इनकी इस दर्द को पूछने के लिए यहाँ के सीनियर अधिकारी, यहाँ के डीएम भी नहीं पहुंचे मौके पे, यहाँ के एसपी भी नहीं पहुंचे मौके पे, वो भी अपने दफ्तरों में बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। और वो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। उनका जो उन्होंने जो उनकी संवेदनहीनता वो साबित करती है कि दलित उनके लिए मोहरे और वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने सुना चंद्रशेखर जी को, इन्होंने कहा कि मोहरे है, वोट बैंक है, राजनीतिक वोट बैंक है। मैं आपकी बात कराता हूँ, मैं बात कराता हूँ आपकी जो पिता है ओम प्रकाश के, जिन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। मैं उस पर आऊं उससे पहले ये सुसाइड नोट है, मैं निखिल से कहूंगा कि आपको एक बार वो दिखाए। ये जो रिकवर हुआ है ओम प्रकाश के पास से, जिस दिन ये घटना हुई, ट्यूसडे की घटना बताई जा रही है 1 से 3 बजे के बीच में, जब वो सीलिंग से उसने अपने आप को लटकाकर आत्महत्या कर ली। इसमें अब ये इतना भावुक कर देने वाला लेटर है जिसमें लिखा है कि पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपके सम्मान की और आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया। मैं संविधान पढ़ा हुआ हूँ, संविधान पढ़ने का मेरा क्या फायदा जब मैं आपके लिए न्याय नहीं कर पाया हूँ। बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने ये भी इच्छा जताई, चंद्रशेखर को अपना आदर्श मानते थे कि जब भी उनका अंतिम संस्कार हो तो वो चंद्रशेखर के हाथों हो।
लेकिन सरकार के कानों में अब तक जू नहीं रेंगी है। जब इलेक्शन आते हैं तब समाजों की, जातियों की याद आती है, लेकिन जब बात दलितों के पीड़ाओं की सुध लेने की होती है तो सरकार जालोर पे ही पूरा अपना इंडिपेंडेंस डे का वेकेशन बनाकर 3-4 दिन की घटना एकदम एंजॉय करके उसके बाद में पहुंची है। बिस्लरी की बोतल लेके पहुंचे थे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। मतलब ये नौबत आ गई कि दलितों के घर का पानी तक नहीं पीना पसंद करते हैं यहाँ के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। दोनों ही पार्टियों के नेता जो है अक्सर दलितों के मुद्दे पर राजनीति करने की लिए अड़े रहते हैं। कई मंत्री है, गोविंद राम मेघवाल है जो कि मंत्री दलित समाज से आते हैं, उन्होंने इस पिता की तरफ फोन करके भी नहीं पूछा कि आखिर क्या स्थिति है, क्या आपकी डिमांड है, इनको या बुलाया हो या खुद आए हो। हम इनके पिता से बातचीत करेंगे। आपके साथ सर उस दिन थोड़ा बताइए क्या हुआ था घटना के बारे में। ये 24 तारीख की बात है, 10:30 बजे। ये गुर्जर समाज के हमारे खेत के अंदर फसल वही भेड़ी कर रहा था और वो भेड़ मार दिया और क्यों बोला कि तुम नीच जाति को, तेरे को आगे भी 2-3 बार ठोक दिया और तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा और कहीं 2-4 लड़े हमारे को लग जाएगी तो लग जाएगी, लेकिन तेरा तो औलाद पूरा करके। वो 3 आदमी आए, हमारे को मार पीट के गया। फिर हम 12 बजे यहाँ थाने पहुंचे। थाने पहुंचा कि आज तो दिवाली है तो वो रिपोर्ट तो हमारा वो लड़का पढ़ा लिखा हुआ था, तो फिर रिपोर्ट तो लिखी नहीं थी। वो 1:45 बजे यहाँ मेडिकल हो गया, बोला कि और कहीं शाम तक तुम्हारे को वो रिपोर्ट दे देंगे। फिर 25 तारीख को आए और बोला कि आज क्यों आए हो, क्यों हमारा बेटा क्या और कहीं तुम हमारी FIR नहीं लिखेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे जाएंगे। तो फिर उसको बोला कि पहले 4 आदमी आए कि बोलो सबको फोन कोस लिया और दादागिरी करता सबको अंदर डाल दो। तो फिर और कहीं रिपोर्ट लिखी। इसके बाद से फिर वो सेम साहब गए 26 तारीख को, हमारे को धमकाया और खेत के अंदर दे के आया। दूसरी पार्टी के पास और गया, 3 घंटे चाय पानी पी के आया और वो रणजीत सिंह के पास भी जा के आया और हमारी कुछ सुनाई नहीं हुई साहब। ठोका मारा हमारे को और हमारा बेटा हमारे को बोला कि पापा तुम टेंशन मत लो, हम पढ़े लिखे, तुम्हारे को बहुत मेहनत से आपने पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं केस को आगे छोड़ूंगा नहीं। मेरे को क्या मालूम था कि और कहीं वो इतना उसके अंदर कितना दबाव पड़ा, कितनी उसको धमकियां मिली। सुसाइड करने के अंदर बहुत उसको क्या मांगे, फोन कौन से उसके फोन पर आए थे। तो ये आपने सुना जो है वो ओम प्रकाश रेगर के पिताजी है। देखिए ये विकलांग है, लेकिन विकलांग ये व्यक्ति नहीं, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बढ़ाया। विकलांग है ये सिस्टम इसलिए, चाहे पक्ष सत्य कुछ भी हो, उनको जांच करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करनी चाहिए थी। जब DGP के डायरेक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है 24 आवर्स के इंसिडेंट को तुरंत FIR दर्ज करने की, तो वो क्यों नहीं हुई। आखिर ये लाचार सिस्टम कब सुधरेगा, कब न्याय होगा, त्वरित न्याय होगा, कब सिर्फ शक्तिशालियों के लिए नहीं आम व्यक्ति के लिए भी कानून समान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, राजस्थान तक।